हमारे शरीर की ऊर्जा हमारे बने बनाए कामों को बिगाड़ सकती है और सुधार सकती है। कैसे? हमारे शरीर की ऊर्जा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार की होती है। आप जिसके हाथ से भोजन कर रहे हो, आपको यह देखना पड़ेगा कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ से भोजन करा है, या तो वो बहुत अत्यधिक कामी है, क्रोधी है, मन में ईर्ष्या रखने वाला है, या ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर की सफाई नहीं रखता। ये ऊर्जा संचालित होती है शरीर के माध्यम से। जो सोच रहे हो वो तुम्हारी ऊर्जा से, जो भी तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे शरीर का भाग है। वही ऊर्जा के रूप में जो तुम खाना बना रहे हो, भोजन तुम परोस रहे हो, वही तुम्हारे हाथों से वही ऊर्जा निकल के उस भोजन के अंदर चली जाएगी और उसी प्रकार का तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा जो व्यक्ति जिस प्रकार के मन के अंदर विचार लेके आया हुआ है। इसलिए कोई भी साधक, यदि कोई साधना करने वाला व्यक्ति है, कोई महिला है, पुरुष है, और वो साधना के मार्ग पे लगा हुआ है, तो उसे विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि वह किसके हाथ से भोजन कर रहा है। इसलिए प्राचीन समय में और वस्तुतः आज भी जो साधक हैं वो अधिकतर अपने हाथ का ही भोजन खाते हैं, किसी दूसरे के हाथ का भोजन नहीं खाते। साधना काल में भोजन के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर भोजन ऐसे व्यक्ति, महिला या पुरुष के हाथ का, बाहर जाके होटलों में आप जाके खाना खाते हो, होटलों के अंदर वो एक व्यापारिक मानसिकता के आधार पर वो भोजन तैयार करता है। उसके अंदर ना तो प्रेम होता, ना सफाई होती। वो पता नहीं मलमूत्र के हाथ भी उतनी स्वच्छता से धोकर आया है या नहीं आया जिस प्रकार से आप अपने घर में धोते हो। आप बड़े प्रेम से अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने पिता को, माता को, जो भी अपने परिवार के सदस्य हैं, जब आप भोजन परोसते हो तो आपके मन के अंदर यह विचार होता है कि ये और अधिक खाएं, और अधिक भोजन करें, जिससे इनकी सेहत में विकास हो, ये सेहत इनकी अच्छी हो जाए, इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए। आपके मन के अंदर एक प्रेम की भावना होती है। ये प्रेम की भावना किसी होटल वाले के मन के अंदर नहीं होती। ये तो वो तो यही सोचेगा कि जल्दी जल्दी मुझे पैसा दे, पैसा बनाने का काम होगा। ना उसमें स्वच्छता होगी, ना उसके अंदर प्रेम होगा। वह व्यक्ति कौन है, व्यक्ति किस प्रकार का भोजन बना के आपको परोस रहा है, वो कामी है, वो क्रोधी है, ईर्ष्यालु है, वो सफाई रखने वाला है या नहीं है, आपको कुछ नहीं पता। दूसरा, जिस प्रकार से भोजन बनाया जाता है ये भी देखने वाली बात है। आप तो अपने घरों के अंदर बहुत सफाई से भोजन बनाते हो, दूसरी जगह पर भोजन सफाई से बन रहा है नहीं बन रहा है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। वो भी आपके जीवन के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ेगी। आध्यात्मिक तौर पर इन चीजों का व्यक्ति के जीवन में बहुत असर पड़ता है। अगर भोजन के अंदर अशुद्धता है तो आप समझिए कि आपकी 3 दिन की साधना खराब हो गई। 3 दिन तक आपकी साधना में विघ्न पड़ जाएगा। इसलिए कभी कभार तो हमने ये भी देखा है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिला के हाथ से भोजन बनाया जाता है जिसकी ऊर्जा इतनी नकारात्मक होती है कि उससे व्यक्ति बीमार तक पड़ जाता है, असाध्य रोग का भी शिकार हो जाता है। इतनी गलत ऊर्जाएं किसी किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर होती है। तो विशेषकर इन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं बंद पैकेटों की चीज बहुत लोग खाते हैं। वो किस प्रकार से बनाई गई हैं, किस प्रकार से नहीं बनाई गई हैं, यह भी वस्तुतः देखने की बहुत आवश्यकता है। आज हम बिना सोचे समझे कहीं बाहर का खा लेते हैं। स्वास्थ्य तो एक अलग चीज हो गई कि बाहर की चीज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये एक अलग विषय है। लेकिन सबसे बड़ा जो विषय है कि व्यक्ति के शरीर के अंदर से जो ऊर्जा बह रही है, इसलिए आप साधु संत के पास बैठते हो, वहां पे आपको एक अलग ऊर्जा प्राप्त होती है, आपको शांति प्राप्त होती है। वहीं आप दुष्टाचारी एक ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आप देखेंगे, किसी आप चोर उचक्के या आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जिसने कोई अपराध कर रखा हो, आपको 2 मिनट उसके पास बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से उसी प्रकार की ऊर्जा बह रही है। आप मंदिर जाते हो
मंदिर के अंदर से इतनी सकारात्मक ऊर्जा है, आपके मन में शांति आती है। आप भीड़ भाड़ वाले स्थान पर चले जाते हो, वहां आप देखते हो कि वहां आपको शोर शराबा, आपका मन दुखी हो जाता है, आपके सिर में दर्द हो जाएगा। सब ऊर्जा का खेल है। इस संसार में सब ऊर्जा से ही ये संसार चल रहा है। जहां ये ऊर्जा समाप्त होने लगती है, वहां वहां सब समाप्त होने लगता है। मृत शरीर को व्यक्ति छूता भी नहीं है। क्यों नहीं छूता? कि उसके अंदर से वो ऊर्जा समाप्त हो चुकी है। इसलिए आप अगर किसी मृत व्यक्ति, जानवर, कोई भी चीज हो, जिस शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं है, आप अगर उसको स्पर्श कर लेंगे तो आप अशुद्ध हो जाते हैं और आप 10 दिन तक शुद्ध नहीं होते। तो ऊर्जा का विशेषकर हमें ध्यान रखना है। अपने जीवन को किस प्रकार चलाना है, यह सब कुछ निर्भर करता है आपके शरीर से बहती हुई ऊर्जा। और आपको अपने जीवन को उन्नत करने के लिए, अपने साधना को उन्नत करने के लिए इन नियमों का आपको विशेष पालन करना पड़ेगा कि आप भोजन किन हाथों से कर रहे हो।